अब हम लोग जानते हैं कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कि ऑब्जेक्टिव से, जिसे हम उद्देश्य भी कहते हैं। हमें पहले जानना होगा कि इस चैप्टर में मुख्य बातें कौन कौन सी हैं और मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का इंट्रोडक्शन हम पढ़ेंगे कि इंट्रोडक्शन यानी परिचय क्या होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, हम इसे थोड़ा समझेंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन की तरफ, मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के कुछ प्रकार भी हैं और वो कौन कौन से प्रकार हैं हम यहाँ जानने वाले हैं। फिर आगे हम बढ़ेंगे फॉर्मूले की तरफ। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कुछ फॉर्मूले भी हैं, फॉर्मूलों का इस्तेमाल हम आगे आने वाले सवालों को हल करने के लिए भी करेंगे, जिसे हम फॉर्मूले सेक्शन में पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है ऑपरेशंस। ऑपरेशंस जो है जिसको हम कहते हैं प्रयोग, मतलब इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या क्या काम करेंगे। इनमें हमें मुख्य बात से शामिल है एडिशन, जिसे योगफल भी हिंदी में कहते हैं, सबट्रैक्शन जिसे घटाव कहते हैं, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन जिसे हम भागफल भी कहते हैं। हम ये सारे कार्य इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। बीजगणित में हम पढ़ेंगे। एक्सप्रेशन के कुछ हिस्से होते हैं जिन्हें हम क्या कहेंगे, है ना। इससे भी बहुत सारे सवाल जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं और किताबों में सवाल रहता है। इसे कहते हैं टर्म्स। टर्म्स क्या होता है? द पार्ट्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय द साइंस प्लस एंड माइनस, है ना। इसे हिंदी में पद भी कहा जाता है। बीजीय व्यंजक के वह हिस्से जो अलग रहते हैं प्लस या माइनस चिन्हों के द्वारा, यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बना होता है प्लस और माइनस की वजह से, जो कि वो बीच में आते हैं, और ABCD और काउंटिंग नंबर्स की वजह से, है ना। तो यहाँ जानते हैं कि टर्म्स किसे कहा जाता है। ये हम यहाँ पर देख सकते हैं कि एक बीजीय व्यंजक है, यानी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसमें हम देख सकते हैं कि यहाँ पर प्लस भी आया है और माइनस भी आया है, जिनकी वजह से ये टुकड़े में हो चुके हैं, है ना। एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन टुकड़ों में होता है, एक टुकड़ा, दूसरा और ये तीसरा। यहाँ पे तीन हिस्से हो गए, प्लस माइनस के चिन्ह आ गए, यहाँ प्लस माइनस के साइन आ गए, जिनकी वजह से यहाँ पे हमें तीन टुकड़ों को देखना पड़ रहा है। ये तीन टुकड़े ही कहलाते हैं टर्म्स। इन तीन टुकड़ों को ही कहा जाता है टर्म्स, और हम इसे हिंदी में पद भी कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? पद कहते हैं, है ना। ये नाम थोड़ा अजीब है, लेकिन इसे गणित में अगर आप हिंदी में पढ़ते हैं तो इस टर्म्स को कहा जाता है पद, है ना। कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के कुछ टुकड़े होते हैं जो प्लस और माइनस की वजह से होते हैं। उन टुकड़ों को, उन हिस्सों को कहा जाता है पद, यानी कि इंग्लिश में टर्म्स कहा जाता है। हिंदी में कहा जाता है पद और इंग्लिश में कहा जाता है टर्म्स। ठीक उसी प्रकार हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया है, और इसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम देख सकते हैं कि ये एक टुकड़ा हो गया, ये एक हिस्सा हो गया, और दूसरा हिस्सा माइनस चिन्ह के राइट में है ना। तो ये दो टुकड़े हो गए, इसी को कहा जाता है टर्म, और इस टुकड़े को भी कहा जाता है टर्म। हिंदी में पद कहा जाता है ना। तो प्लस माइनस एक काम करते हैं, प्लस माइनस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को बांटने की काम करते हैं, और ये जब बढ़ता है, ये हिस्सों में बढ़ता है, इन्हीं हिस्सों को कहा जाता है टर्म्स। आपको यहां देखने को मिल सकता है कि काउंटिंग नंबर यानी कि संख्या भी है और ABCD भी है, यानी एक टर्म में, एक हिस्सा में यहां पे आपको एक साथ काउंटिंग नंबर भी मिलेगा और दूसरा आपको मिलेगा यहां पर ABCD। और कभी कभी हम यहां सिर्फ और सिर्फ संख्या भी लिख सकते हैं। इससे कोई मतलब नहीं है कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, संख्या है या ABCD है ना। बस यहाँ ध्यान देना है कि प्लस माइनस का चिन्ह आ गया, प्लस माइनस का साइन आ गया, तो ये हिस्से में बंट गए, इन टुकड़ों में बंट गए। इन्हीं टुकड़ों को कहा जाता है टर्म्स, इन्हीं टुकड़ों को कहा जाता है टर्म्स। हम लोग अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, जिसको कहते हैं टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बेस्ड ऑन द टर्म्स, यानी पदों के आधार पर बीजीय व्यंजकों के प्रकार, है ना। पदों के आधार पर बीजीय व्यंजकों के प्रकार। सबसे पहला यहाँ पे टाइप हो जाता है मोनोमियल।
मोनोमियल क्या होता है? तो मोनोमियल जो होता है एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसमें एक ही टर्म होता है। द एक्सप्रेशन विथ वन टर्म ओनली इज कॉल्ड मोनोमियल। हिंदी में इसे एक पदी व्यंजक कहते हैं। ये एक पदी व्यंजक जो होता है ऐसे व्यंजक होते हैं जिनमें केवल एक ही पद होता है। यानी यहाँ हम एग्जाम्पल के थ्रू और अच्छे से समझेंगे। यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ पर आगे में यहाँ पे कुछ साइन पहले से नहीं, हमने यहाँ एक साइन रख दिया। साइन के राइट साइड में यहाँ पे ये पूरा बात दिया हुआ है ना, लेफ्ट में तो नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब है प्लस और माइनस साइन के एक ही तरफ अगर दिया रहेगा तब इसे क्या कहते हैं? इसको कहते हैं एक पद, यानी कि एक टर्म कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? एक टर्म कहेंगे। अब यहाँ पे देख लीजिए दूसरा, यहाँ पे एग्जाम्पल देख लीजिए। दूसरा एग्जाम्पल में क्या है कि यहाँ प्लस के राइट साइड में जो है, यहाँ प्लस के राइट साइड में भी ये पूरा बात लिखा हुआ है लेकिन लेफ्ट में नहीं लिखा हुआ है, तो यहाँ भी ये एक ही टर्म हुआ। यहाँ देखते हैं कि -7 है और -7 के राइट साइड में लिखा हुआ है और लेफ्ट में कुछ है ही नहीं, तो यहाँ भी हम क्या है? एक ही टर्म है। यहाँ भी क्या देख सकते हैं? सेम वही चीज हो जाता है कि यहाँ भी आपको एक ही टर्म मिलेगा। ये सारे एक टर्म है, तो एक टर्म है और ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी है ना, इसलिए इनको कहा जाता है मोनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या कहा जाता है? मोनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। दूसरा टाइप होता है बाइनोमियल। बाइनोमियल का मतलब होता है द एक्सप्रेशन विथ टू टर्म्स। द एक्सप्रेशन विथ टू टर्म्स यानी द्विपदी व्यंजक कहते हैं जिन व्यंजकों में दो पद होते हैं, यानी कि दो टर्म्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ एग्जांपल के थ्रू भी देख सकते हैं, यहाँ एक प्लस का साइन है और इसके लेफ्ट में भी एक यहाँ पे बात लिखा हुआ है और राइट में भी लिखा हुआ है। तो लेफ्ट और राइट दोनों तरफ लिखा हुआ है, इसका मतलब ये दो टर्म हो गए। लेफ्ट में भी एक टर्म हो गया और ये राइट में भी एक टर्म हो गया, तो दो टर्म आ गए। इस साइन के लेफ्ट और राइट में आ गया, इसका मतलब यहाँ पे दो टर्म हो गया। यहाँ भी देख सकते हैं कि इस साइन के यहाँ लेफ्ट में भी टर्म है और राइट में भी टर्म है, तो यहाँ दो टर्म हो गया, है ना। इसमें भी यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ भी प्लस के लेफ्ट में और प्लस के राइट साइड में इतना बड़ा बात है, ये भी इकलौता, ये भी एक टर्म हो गया और ये भी टर्म हो गया। देखने को कहा जाए तो दो टर्म हर बार रहेंगे, दो टर्म रहेंगे लेफ्ट में और राइट में, तो इसका मतलब है कि वहां पर वो बाइनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा। तीसरा आ जाते हैं। तीसरा बात यहाँ होता है, तीसरा टाइप है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल किसे कहते हैं? तो द एक्सप्रेशन विथ थ्री टर्म्स, मतलब तीन टर्म्स अगर रहेंगे, तीन टर्म्स रहेंगे एक्सप्रेशन में, तो उनको कहा जाता है ट्राइनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी त्रिपदी व्यंजक। त्रिपदी व्यंजक यानी जिन व्यंजकों में तीन पद होते हैं, जिन व्यंजकों में तीन पद होते हैं यानी तीन टुकड़े होते हैं, उन्हें कहा जाता है त्रिपदी व्यंजक। जैसे यहाँ देख सकते हैं एक प्लस यहाँ आया है, एक माइनस का साइन यहाँ पे आया है, जिनकी वजह से कितने टुकड़े हो गए? एक टुकड़ा, दूसरा टुकड़ा, तीसरा टुकड़ा, यानी तीन टर्म्स यहाँ देखने को मिल गए। तीन टर्म्स रहेंगे, इसका मतलब ये कौन सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? ट्राइनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ना। यहाँ पे आपको तीन टर्म देखने को मिलेंगे। कितने टर्म? तो तीन टर्म्स देखने को मिल जाएंगे। और इसमें अगर हम देखा जाए तो क्या ये एक तरीके का त्रिपदी व्यंजक है? ये त्रिपदी व्यंजक है? नहीं, ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं कि माइनस के लेफ्ट में और माइनस के राइट में आया टर्म, तो कितने टर्म हो गए? यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दो टर्म हो गए। साइन तो एक है और इसके लेफ्ट और राइट में आ गया टुकड़ा, तो ये हो गया दो टर्म। दो टर्म है तो ये ट्राइनोमियल नहीं है, ये त्रिपदी नहीं है, ये चला जाएगा आपको किसमें? तो बाइनोमियल में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? बाइनोमियल में। इसी प्रकार यहाँ पे आपको तीन टर्म्स, तीन टाइप्स आपको देखने को मिल जाते हैं, है ना। तीन टाइप्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के। इसके बाद एक चौथा भी है, हम उसके आगे बढ़ेंगे। और ये चौथा है क्वाड्रिनोमियल, है ना। तो क्वाड्रिनोमियल कौन सा टाइप होता है? तो क्वाड्रिनोमियल द एक्सप्रेशन विथ फोर टर्म्स, है ना। द एक्सप्रेशन विथ फोर टर्म्स, यहाँ पे चार टर्म आपको यहाँ देखने को मिलेंगे और इसे हिंदी में आप कह सकते हैं चतुर्पदी व्यंजक। चतुर्पदी व्यंजक जो होता है जिन व्यंजकों में चार पद होते हैं, है ना, जिन व्यंजकों में चार पद होते हैं उन्हें कहते हैं चतुर्पदी व्यंजक, यानी इंग्लिश में कहते हैं क्वाड्रिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब यहाँ देख लेते हैं एग्जांपल के थ्रू, हमको और अच्छे से समझ में आएगा, है ना। तो ये हो गया, देखिए प्लस माइनस माइनस, यहाँ तीन साइन हैं, लेकिन तीन साइन के लेफ्ट और राइट टोटल मिलाकर आपको कितने हिस्से मिल जाते हैं? कितने टुकड़े मिल जाएंगे? तो यहाँ पे चार टुकड़े मिल जाएंगे। कितने मिल जाएंगे? चार टुकड़े। फोर टर्म्स यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। टर्म्स नंबर 1,
टर्म नंबर 2, टर्म नंबर 3 और ये टर्म नंबर 4। इसी तरह से हमने यहाँ पर कवर किया कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के कितने टाइप्स होते हैं। यहाँ पे आपको 4 टाइप्स होते हैं। इसके बाद पांचवा हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि पांचवा भी एक टाइप होता है जिसे हम यहाँ लिखें, क्योंकि अगर हम चाहें तो लिख भी सकते हैं। पांचवा टाइप्स बेसिकली होता है क्या कि पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल का मतलब होता है जिनमें द एक्सप्रेशन विथ 5 और मोर देन 5 टर्म्स, जिसमें 5 या 5 से ज़्यादा टर्म रहेंगे उनको कहा जाता है पॉलिनोमियल, है ना। तो 5 या 5 से ज़्यादा जो भी रहेंगे उनको हम पॉलिनोमियल कहेंगे, है ना। बहुपदी व्यंजक कहेंगे उसको, हिंदी में कहेंगे बहुपदी व्यंजक। क्या कहेंगे? बहुपदी व्यंजक। इनमें 5 या 5 से ज़्यादा यहाँ पर पद देखने को इनमें मिलेगा, है ना। और यहाँ पर भी वही बात है, पॉलिनोमियल बस इसका इंग्लिश में लिखा जाता है, ये इंग्लिश है, और इसका हिंदी होता है बहुपदी व्यंजक, जिनमें 5 टर्म्स होते हैं या 5 से ज़्यादा टर्म्स होते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं हमारे तीसरे टॉपिक की तरफ, और वो टॉपिक है फॉर्मूला, यानी कि हिंदी में सूत्र। यहाँ पे हम लोग ज़्यादातर इस्तेमाल होने वाले 10 तक इस्तेमाल होने वाले जितने फॉर्मूले हैं अलजेब्रा में वो करीब 8 हैं। और वो 8 कौन कौन है, चलिए हम लोग आज जानते हैं। a+b का होल स्क्वायर आपने स्कूल में भी सुना होगा और कहीं आपने बड़ों से भी सुना होगा। अगर वो आपसे पूछ देते हैं कि a+b का होल स्क्वायर बताओ क्या होता है फॉर्मूला, है ना, तो कई बच्चे जो होते हैं झिझक के मारे बोल नहीं पाते, क्योंकि उनको जो है याद नहीं हो पाता है। तो याद यहाँ पे करना आसान है, क्योंकि आपको ज़्यादा फॉर्मूला नहीं होता है। देखिए याद क्यों नहीं हो पाता, कभी कभी लगता है कि इतने सारे फॉर्मूले हैं कि हम उनको याद नहीं कर पाएंगे, है ना। तो घबराने की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आपको 8 ही फॉर्मूलों को याद करके रखना होगा। वो कौन कौन है, चलिए हम जानते हैं। पहला है a+b का होल स्क्वायर, जो कि बहुत कॉमन है, सब लोग पूछते भी हैं। a+b का होल स्क्वायर यानी कि इसको कहते हैं a स्क्वायर। ये देखिए यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है पावर, है ना। ऊपर में अगर नंबर लिखा हो तो उसको कहते हैं पावर। पावर 2 को कहते हैं स्क्वायर, पावर 2 को कहते हैं स्क्वायर, यानी a+b का होल स्क्वायर। ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है इसको कहते हैं होल, यानी कि संपूर्ण, पूरा, कंप्लीट दोनों पर, है ना। इसलिए a+b का होल स्क्वायर का बराबर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। इसके बाद आते हैं a-b का होल स्क्वायर। यहाँ भी वही है, इन दोनों पर संपूर्ण, ब्रैकेट के बाहर पावर लगा हुआ है, तो अब इनको कहते हैं a+b का होल स्क्वायर, है ना। तो होल यानी कि संपूर्ण। तो होल स्क्वायर होता है a-b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तीसरा फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर होता है a+b इंटू, देखिए दो ब्रैकेट के बीच में हमेशा इंटू छुपा रहता है। अगर कोई साइन नहीं है, ब्रैकेट्स के बीच में कोई साइन नहीं है, तो वहां पे इंटू छुपा होगा। तो a+b इंटू a-b। तीसरा फॉर्मूला होता है a+b प्लस c का होल स्क्वायर। तो ये होता है a स्क्वायर, ये थोड़ा लंबा चला जाएगा क्योंकि यहाँ पे 3 पद हैं, है ना, ब्रैकेट के अंदर 3 पद हो जाते हैं। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। यहाँ पे थोड़ा सा लंबा हो जाता है, लेकिन ये याद हो जाएगा, तीनों के लिए है, 3 वहाँ पर पद हैं। पांचवा होता है a+b का होल क्यूब। तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab प्लस, यहाँ पे देखिए यहाँ भी आपको इंटू छुपा है ना। तो 3ab इंटू a+b ब्रैकेट के अंदर। अगर आप ऐसे नहीं बोलना चाहते, बोलने में थोड़ा तकलीफ होता है, तो ये सीधा इसी को इसको सिंप्लीफाई यानी ब्रैकेट मल्टीप्लाई करके सीधा यहाँ बना दिया गया है ना। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² प्लस 3ab स्क्वायर। ये थोड़ा सिंपल ही, आराम से याद हो जाएगा। फिर उसी तरीके से a-b का होल क्यूब बराबर a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस, देखिए यहाँ माइनस है तो इन सब में माइनस लगेगा, है ना, और ब्रैकेट के अंदर वाले में भी माइनस लगेगा। अगर आप ऐसा नहीं बोलना चाहते हैं तो आप इस तरीके से बोल सकते हैं। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a² प्लस 3ab स्क्वायर। सातवां होता है a क्यूब प्लस b क्यूब। इसका फॉर्मूला होता है, देखिए यहाँ प्लस है
तो पहला बार ब्रैकेट में a प्लस बी लिख दीजिए, है ना। तो ये प्लस है तो ये a प्लस हो जाएगा बस, और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, है ना। और ये लास्ट हो जाता है a क्यूब माइनस बी क्यूब। देख सकते हैं यहाँ पर माइनस आपको देखने को मिल रहा है, तो पहला ही ब्रैकेट में आपको माइनस लिख देना है और दूसरे ब्रैकेट में सब प्लस में रहेगा, है ना। ये दोनों एक जैसा, देखिए दोनों का यहाँ पे जो है बात एक जैसा है, बस साइन का यहाँ पे फर्क है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको टोटल 8 फॉर्मूले हैं और इससे ज्यादा आपको फॉर्मूले देखने को नहीं मिलेगा और इन्हीं पर ही काम होता है। चाहे आप इसको गुणनखंड हो यानी कि फैक्टराइजेशन भी करना हो, अलजेब्रा से जुड़ा एक अलग चैप्टर है ना, बाद में हम इसको डिस्कस करेंगे, उसमें भी आपको 8 ही फॉर्मूला से जुड़े हुए सवाल ही आपसे पूछे जाते हैं, इससे ज्यादा कोई फॉर्मूला नहीं है। उम्मीद है कि अब आपको जो है हम तीसरे टॉपिक तक पहुंच गए हैं, तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग चौथे टॉपिक पर डे 2 में बात करेंगे।